हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाई एग्जाम बी। दोस्तों, वाई एग्जाम बी के इस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल एग्री बी पर आप सबका स्वागत है। तो गाइस, जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है टारगेट एएफओ 2022, इसमें नाबार्ड भी हमने इंक्लूड कर दिया है क्योंकि एग्जाम पैटर्न ऑलमोस्ट सेम रहता है, बस सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस का डिफरेंस रहता है, लेकिन एग्जाम पैटर्न जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। तो ठीक है, तो इसमें हम अब एएफओ के साथ साथ नाबार्ड की तैयारी भी साथ में रखेंगे। तो ये पूरी सीरीज हमारी कंटिन्यू है। इसमें आपको क्वांट की वीडियोस भी मिल रही हैं, रीजनिंग की, और साथ साथ अदर सेक्शंस की वीडियोस भी आपको इसमें मिल रही है। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए रीजनिंग सेक्शन की वीडियो, और रीजनिंग में भी हम डिस्कस करेंगे कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस। गाइस, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि जब हम किसी रीजनिंग सेक्शन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो लास्ट में जब 2 मिनट बचते हैं हमारे पास, जिसमें कि एक पजल हम सॉल्व नहीं कर सकते, उस टाइम पर ये जो मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत काम आते हैं, क्योंकि ये विद इन 20-30 सेकेंड्स हमारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, और लगभग इनकी जो क्वांटिटी रहती है वो 3 to 4 क्वेश्चंस रहते हैं। तो हमारे 3 to 4 मार्क्स हमारे सिक्योर करने में ये क्वेश्चंस बहुत हेल्पफुल रहते हैं। तो इनका इंट्रोडक्शन हमें पता होना चाहिए, किस टाइप से इनको सॉल्व करना है वो अप्रोच पता होनी चाहिए, तो वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने पुरानी वीडियोज इस सीरीज की नहीं देखी है तो वो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे, आप उनको जरूर चेक करना। इसके अलावा अगर चैनल पर नए हो तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुरू करते हैं गाइस। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन हमें इसमें देखने को मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड फंडामेंटल। एक वर्ड दिया है आपको फंडामेंटल, इसमें कितने ऐसे पेयर ऑफ लेटर्स हैं which have as many letter between them as in the word in both backward and forward as in English alphabets। मतलब जो इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज होती है 1 to 26 ABCDEFGH करके, उसमें जितने उन लेटर के बीच में लेटर आते हैं उतने ही यहाँ पर भी हैं। फंडामेंटल में एफ और यू की बात करें तो अगर एफ और यू के बीच में वहां पर एक भी लेटर नहीं आता, और यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो एफ के बाद जस्ट एफ के बाद यू है, तो एफ और यू के बीच में कोई भी लेटर नहीं है। तो ऐसा अगर अल्फाबेट सीरीज में होता, अगर एफ के जस्ट बाद यू आता और यहाँ पर भी ऐसा है, तो ये हम इसको एक पेयर ऐसा कंसीडर करते हैं। आई होप क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब इसकी देखो अप्रोच क्या होनी चाहिए, पहले आप इसको इसके सीरियल नंबर में कन्वर्ट कर लो। तो उसके लिए आपको इनकी सीरियल नंबर याद होनी चाहिए कि एफ किस सीरियल नंबर पर आता है, यू किस सीरियल नंबर पर आता है, एन किस सीरियल नंबर पर आता है। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप अपने फोन में A to Z लिखकर उनके सीरियल नंबर लिखकर आप फोटो क्लिक करके अपने फोन में रखिए। फोन हमारे पास ऑलमोस्ट हमेशा ही होता है, और जब भी आप कहीं बाहर गए या फिर आप कुछ देख रहे हैं या फिर आप खड़े हैं कहीं पर भी, तो वहां पर आपको जो भी एक वर्ड दिखाई दे रहा है, जैसे मेरे सामने मुझे दिखाई दे रहा है अभी पासवर्ड, तो उस पासवर्ड में PASSWORD, इन सबके मैं डिकोड करूं, इन सबके मैं सीरियल नंबर अपने मन में एक बार जल्दी से रिवाइज करूं। जिसका भी मुझे ना आए मैं तुरंत मोबाइल निकाल के उसका सीरियल नंबर देख लूं और फिर उसको आगे इसको रिज्यूम करूं। ऐसे ही अगर कोई और वर्ड मिल गया तो उसको मैंने देखा और उसके साथ भी ऐसे किया, तो आप देखेंगे अगर आप 15, 20, 30 वर्ड की ऐसे प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये चीज बहुत जल्दी याद हो जाएगी। तो ये बेस्ट ट्रिक होती है इन चीजों को लर्न करने की। स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। फंडामेंटल को पहले हम कन्वर्ट करते हैं इसके सीरियल नंबर में। तो एफ का कितना होता है, एफ का होता है हमारा 6, यू का हमारा होता है 21, एन का होता है 14, डी का होता है 4, ए का होता है 1, एम का होता है 13, ई का 5, एन का 14, टी का 20, ए का 1 और एल का 12। ठीक है, हमने सीरियल नंबर में कन्वर्ट कर लिया। अब इनको काउंट करते हैं। देखो, 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, कोई भी एग्जैक्ट पोजीशन पर नहीं आया, तो कोई भी पेयर नहीं है। 21 से काउंट करो तो देखो थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना, 21 के बाद काउंट करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि 21 से बड़ा यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं। 14 के बाद अगर देखें तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो ये 14 से 20 वाला एक पेयर मिल गया, तो ऐसे हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। आगे चलते हैं, 4 से देखते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं मिला। 1 से देखें 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं मिला। 13 से देखें 14, 15, 16, 17, 18 नहीं मिल रहा। 5 से देखें 6, 7, 8, 9 नहीं मिल रहा। 14 से देखो तो नहीं मिलेगा। 20 से देखो बड़ा नहीं मिलेगा। 1 के बाद तो 12 है, वो तो है ही नहीं। ये तो हमारे फॉरवर्ड डायरेक्शन में काउंट होगा। अब हम बैकवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं।
12 से देखें 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, तो ये 12 से हमें 21 मिला। एक पेयर ये बना, एक लाइन हमने ऑर्डर हो। 1 से देखें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं मिलता। 20 से देखें तो 20 के बाद 21 देखो वहां है, बहुत दूर है, कॉमन सेंस लगाएंगे नहीं मिलेगा। 14 से देखो तो 14 से बड़ा सिर्फ 14 ही है जो कि बहुत दूर है, उसके बाद नहीं है तो नहीं देखेंगे। 21 है तो एक बार देख लेते हैं, 15, 16, 17, 18, 19, 20 नहीं आ रहा। 5 से देखें अगर 6, 7, 8, 9, 10 नहीं आ रहा। 13 से देखें 14, 15, 16, 17, 18 नहीं आ रहा। 1 से देखें 2, 3, 4, 5 नहीं आ रहा। 4 से देखें तो भी नहीं है, 14 से देखें तो भी नहीं है। तो हमारे पास दो ऐसे पेयर मिले, यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा देयर आर 2 सच पेयर जिनके बीच में उतने ही लेटर्स हैं जितने की ओरिजिनली उनके बीच में होते। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस को कर लेना है। अब यही सेम क्वेश्चन हमारे पास आया ये वाला नंबर्स में। इसमें लिखा है इफ ऑल द डिजिट्स विद इन द नंबर दिस आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, इस तरीके से इनको लेकर चले तो क्या है पोजीशन ऑफ हाउ मेनी डिजिट्स इन द नंबर विल रिमेन अनचेंज, यानी कि कौन से कितने ऐसे नंबर होंगे जो उसी प्लेस पर रहेंगे जिस पर ओरिजिनली वो है। ठीक है, तो करते हैं। सबसे बड़ा नंबर देखें तो हम 9 है, यहाँ पे 9 रखा, फिर 8, फिर 7, 6 नहीं है, ठीक है, ध्यान से करना, 5, फिर 4, फिर उसके बाद 3, फिर 2 और फिर 1। ठीक है, तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सर ये है हमारा एक पेयर, ये बन गया 3 से 3, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये केवल 3 से 3 ये हमारा एक पेयर ऐसा बना जो बिल्कुल उसी प्लेस पर था, तो यहाँ पर हमारा 1 आंसर होगा। कभी इसका 3 आंसर मार्क मत कर देना। इसमें पूछा है हाउ मेनी पेयर्स, है ना, हाउ मेनी डिजिट्स, कितने डिजिट्स ऐसे हैं, तो इसमें आंसर 3 मत कर देना, इसमें आंसर 1 होगा क्योंकि ऐसा केवल एक ही डिजिट है जो उसी प्लेस पर। ठीक है, नेक्स्ट ये इक्वेशन है इफ वी कैन डिटरमाइन f इज लेस देन c। इस इक्वेशन से अगर हम f इज लेस देन c निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन है जो ये बताएगी कि f लेस देन c विल नॉट बी डेफिनेटली ट्रू, कि ये 100% ट्रू नहीं होगा। देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम देखें तो c ये रहा और f ये रहा, बीच में ये सब रिलेशन मिल रहे हैं, यानी कि c इज ग्रेटर देन f में हमें मिल रहा है, तो ये तो हमारा नहीं होगा। दूसरे में देखें तो ये देखो सेम रिलेशन आ रहा है, यहाँ पर भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, तो यहाँ पर भी ग्रेटर देन आ जाएगा, सी और एफ के बीच में, ये भी नहीं कर रहा। थर्ड देखें तो थर्ड में भी देखो यहाँ पर कौन कौन से साइन आ रहे हैं, तो ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, तो यहाँ पर भी सी ग्रेटर देन एफ मिल जाएगा जो कि नहीं कर रहा। इसमें देखें तो अगेन ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू, तो यहाँ पर हमें मिल रहा है ग्रेटर देन इक्वल्स, तो ये ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा क्योंकि ये ग्रेटर देन को भी डिनोट कर रहा है, या तो ग्रेटर देन होगा या फिर वो इक्वल टू होगा, यानी कि ये बात 100% ट्रू नहीं है कि ये वाला ठीक है, ये 100% ट्रू नहीं है, और यही कह रहे हैं कि इसको डेफिनेटली ट्रू वो ना बताए, तो ये वाला ऑप्शन हमारा ऑप्शन 4 ये हमारा करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके और कुछ क्वेश्चंस हैं, या प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि ये आपको काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, इसके डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, तो आप वहां से डाउनलोड करके इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप कर लेना। सो ऑल द बेस्ट गाइस, इस पूरी सीरीज को फॉलो कीजिए, काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन कोर्स में एनरोल कराना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है, उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं 9205524028 पर, या फिर आप आई एग्जाम भी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, वहां पर आपको सभी इसकी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, कीप लर्निंग।